तो दोस्तों ये देखिए, ये सनातन धर्म सेवा समिति के सभी कार्यकर्ता लगे हुए हैं और पूरी मेहनत से, शिद्दत से देखिए आप ये पूरी लंका को ढकने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि आज यहाँ पर बारिश शुरू हो गई है। राजस्थान के उदयपुर में दशहरा पर्व पर रावण के जलने से पहले ही उस पर संकट के बादल देखे गए। अचानक मौसम में बदलाव क्या हुआ, देखते ही देखते बरसात का दौर शुरू हो गया और ऐसे में लंका से लेकर रावण के कुनबे पर संकट के बादल मंडराने लगे। नतीजन यहाँ की आयोजन समिति ने आनंद फानन में रेनकोट यानी कि तिरपाल की व्यवस्था की और रावण के कुनबे को रेनकोट ढककर बरसात से बचाया गया। एक तरफ रावण पर संकट के बादल, वहीं दूसरी तरफ बरसात का दौर। ऐसे में रावण को भीगने से बचाने के लिए जितने जतन किए गए उतने ही कम पड़ गए। हम आपको उन सभी तस्वीरों से रूबरू करवाएंगे, वहीं यह भी बताएंगे कि रावण पर आखिर संकट के बादल के साथ ही किस तरह से बरसात का कहर बरपा और रावण को किस तरह से बताया गया, किस तरह बरसात से भीगने के लिए जतन किए गए। देखिए, गांधी ग्राउंड में आज जब रावण के कुनबे को यानी कि रावण, कुंभकर्ण और मेघनाथ, इन सभी पुतलों को बारी बारी से क्रेन द्वारा खड़ा किया जाना था। इसी दौरान यहाँ लंका की भी तैयारी कर दी गई, लेकिन लगातार बरसात का दौर देखा गया। ऐसे में बारिश को लेकर बचाने के लिए जतन किए गए, जितने जतन किए उतने ही कम पड़ गए। लेकिन यहाँ रेनकोट लेकर रावण को बचाने के लिए इधर से उधर लोग दौड़ लगाते हुए भी देखे गए। एक तरफ आसमान में घने बादल तो वहीं दूसरी तरफ जमीन पर रावण के पुतले। रावण पर संकट के बादल मंडराए हुए हैं और रावण ने रेनकोट पहन लिया है। हम आपको देखो तस्वीरें बताते हैं। सबसे बीच में है ये रावण है, मेघनाथ और कुंभकर्ण, ये तीनों ही पुतले यानी कि रावण का जो कुनबा है वह अब रेनकोट से ढका जा चुका है। संकट के बादल रावण पर लगातार मंडरा रहे हैं, लेकिन किस तरह से संगठन द्वारा तैयारियां की जा रही है, किस तरह से लंका दहन किया जाएगा, किस तरह से रावण दहन होगा, ये सब जानेंगे। तैयारियां क्या है ये जानते हैं हम। और जैसा कि सनातन संस्कृति को बचाने को लेकर लगातार जो प्रयास किए जा रहे हैं उसी को लेकर के हम जानेंगे। सर, इस बार दशहरा पर्व को लेकर के किस तरह से की तैयारियां की जा रही है, लेकिन आज रावण पर संकट के बादल भी मंडरा रहे हैं। रावण के ऊपर संकट के बादल है, उसकी तैयारी है अपनी। अपन ने तिरपाल पहले से ही लगा रखे थे जी, और ये हम हमेशा रखते हैं हम धूप के लिए, तो आज पानी के लिए भी काम आ गए यही तिरपाल जी। तो तैयारी रहती है। इस बार कुछ खास अवसर हो और इस खास अवसर को और भी खास बनाए, इसके लिए सनातन धर्म संगठन जो है विशेष काम कर रहा है, क्या कहते हैं?
प्रयास तो इस बार जो हुआ अपने साल में जो चंद्रयान 3 का हुआ है, एक वो कर रहे हैं हम झांकी में, और एक राम मंदिर का हुआ है, एक राम मंदिर की झांकी में लगा रहे हैं जी। ये है खास। विजय जी से जानते हैं। विजय जी, हमने अभी सुना कि यहाँ जो युवा पीढ़ी हैं, बच्चे हैं, वो हमारी धर्म संस्कृति को न भूले, उसके लिए सनातन संगठन है वो लगातार इसके प्रयास करता है। क्या क्या प्रयास किए जाते हैं, किस तरह का मैसेज बच्चों के बीच में जाता है, और जैसा कि आप स्वयं कहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा इस कार्यक्रम में बच्चों को लाना चाहिए। देखिए, बलूचिस्तान पंचायत में लगातार 75 वर्षों जब हिंदुस्तान पाकिस्तान का बंटवारा हुआ, देश आज़ाद हुआ, तब से श्री बलूचिस्तान पंचायत और सनातन धर्म सेवा समिति इस कार्यक्रम को कर रही है। और उसका जो मुख्य सोच यही थी कि जो हमारे समाज है, इन सब कार्यक्रमों को देख के बच्चों में नीचे ज्ञान जाए कि ये क्यों भगवान राम की संस्कृति को अपनाते और क्यों रावण की संस्कृति को हम अपनाते नहीं। तो यही चीज़ हम लगातार बनाते हैं। और टीवी सीरियल के माध्यम से भी जब रामायण में बताया था कि इतना प्रतापी होने के बाद भी भगवान राम से जो रावण ने पंगा लिया, वो एक उसके मन में छोटी सी खोट आने के बाद जो पूजनीय था वो पूजनीय से हट गया। तो यही चीज़ बताते हैं कि सत्य की जीत कैसे होती है और असत्य का नाश कैसा होता है। इस कार्यक्रम के माध्यम से हम आम जनता को भी यही मैसेज देते हैं जी। हम वहाँ से पाकिस्तान से जब बंटवारे में यहाँ आए, तब हमने स्टार्टिंग में हमारा सनातन धर्म मंदिर रखा, वो नाम आज तक कायम है। वही दशहरा हम आज अपने मैं चौथी पीढ़ी कर रहे हैं जी। ये मैसेज आपका वापस कभी वहाँ पहुँचता है कि पाकिस्तान में जो जहाँ आप जिस तरह से बता रहे हैं कि विभिन्न पीढ़ी के लोग वहाँ यहाँ है कहाँ, जी, वहाँ हमारे मेजोरिटी है कहाँ, Majority 1% भी नहीं है, जी तो क्या मैसेज जाएगा वहाँ। जी 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 मैसेज तो हमारे हिंदुस्तान में है जी। बच्चों तक कितना मैसेज पहुंचता है, और ये जो प्रयास किए जाते हैं, जब उस चेहरे पर मुस्कान लौटती हैं, पटाखे जलते हैं, चिंगारी उछलती है, रावण जलता है, लंका में विविध दृश्य देखे जाते हैं, लेकिन बच्चों को और पीढ़ी को क्या मैसेज है? हम जहाँ पर भी ये जो मीडिया द्वारा हम यही एक निवेदन करते हैं सभी से कि आप अपने बच्चों को लेके आएँ और उन्हें यहाँ पर दिखाएं और समझाएं कि ये हमारी संस्कृति है। तो यहाँ पर जब प्रोग्राम होता है तो हमें मालूम पड़ता है कि कितनी खुशी है लोगों के चेहरों पे। भंडारी दर्शक मंडप में ये बड़े पुतले यानी कि रावण का जो कुनबा है वो साफ देखा जा सकता है। कभी धूप निकल रही है, कभी बादल आ रहे हैं, कभी बरसात हो रही है। इसी दौर के चलते रावण दहन की तैयारियां जोरों पर है और अब कुछ ही घंटों के बाद में यहाँ रावण दहन हो सकेगा। राष्ट्र न्यूज़ पर हम 2019 में भी उन तस्वीरों से रूबरू करवा चुके हैं जब यहाँ बरसात देखी गई और इस दौरान रावण को पूरा रेनकोट से कवर्ड कर दिया गया था, ढक दिया था, और उसके बाद रावण दहन किया जा सका। हालांकि जो कोरोना का दौर आया उसके बाद लगातार इसके रावण दहन की जो परंपरा है उसको निभाई जा रही है। खासकर सनातन संस्कृति को एक सकारात्मक मैसेज जा सके, इसी प्रयास को लेकर यहाँ के संगठन द्वारा ये प्रयास किया जा रहा है। धन्यवाद।